हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सांख्यिकी का एक प्रश्न ए बी सी डी 4 छात्रों को दिया जाता है। उनके इसे हल करने की संभावनाएं क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4, 1/5 है। दिखाओ कि प्रश्न के हल होने की प्रायिकता 4/5 होगी। तो यहाँ से प्रश्न के हल होने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बराबर प्रश्न के हल होने की प्रायिकता हल होने की प्रायिकता बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी। हल होने की प्रायिकता बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस हल ना होने की प्रायिकता आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता से यहाँ से आशय हुआ कि प्रश्न किसी भी छात्र द्वारा हल ना किया जा सके, अर्थात 1 माइनस पहले छात्र से हल होने की प्रायिकता को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी माने तो हल ना होने की प्रायिकता ये आ गई ए बार, बी बार, सी बार व डी बार। चारों छात्रों ने ही प्रश्न को हल नहीं किया तो वह आ जाएगी प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता। तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता उसमें से हम घटा देंगे एक में से ना होने की प्रायिकता को, तो उससे हल होने की प्रायिकता आ जाएगी, अर्थात 1 माइनस ए बार का मान, ए का मान हमारे पास 1/2 है तो ए बार का मान आ गया 1 माइनस 1/2। बी का मान हमारे पास 1/3 है तो बी बार आ गया 1 माइनस 1/3। इसी प्रकार सी बार का मान है, सी का मान है 1/4, सी बार आ जाएगा 1 माइनस 1/4 और डी का मान है 1/5 तो डी बार आ गया 1 माइनस 1/5। इसे सरल करेंगे तो 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2, 1 माइनस 1/3 आएगा 2/3। ठीक इसी प्रकार अगला मान आएगा हमारे पास 3/4, उसके अगला मान आएगा 4/5। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, 2 से 2 को काट देंगे, 3 से 3 को काट देंगे, 4 से 4 को काट देंगे, यहाँ से मान आ गया 1 माइनस 1/5, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं 4/5। अतः प्रश्न की हल होने की प्रायिकता आ गई 4/5। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।